फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर किए थे, और आज की इस वीडियो में हम उसके भी यहाँ पर जो MCQ हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं यहाँ पर जो है हम लोग कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाले जो पार्ट है उसको नहीं तक आपने कवर किया है तो प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर के उसको ज़रूर कवर करें। प्लेलिस्ट का नाम पहले ही मिल जाएगा आपको, UPG के परीक्षा वाणी, ठीक है, तो आप उससे जाकर के कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, PCS ही नहीं, चाहे लेखपाल का पेपर है, UPSI, इन सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, इसके जनक कौन रहे, ये सारी चीज़ें इस तरह घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय किया था। अशोक समिति की अगर देखेंगे तो अशोक समिति जो थी उनकी इन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी, ठीक है। तो ये अगर थ्योरी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर कवर करें। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष का मतलब सीधे जो जनता के वोटों के द्वारा जो है उनका मतदान मतलब निर्वाचन किया जाता है, जिसमें जनता जो है डायरेक्ट अपना वोट करती है। तो प्रधान के जो चुनाव होते हैं बिल्कुल सही है, गांव के लोग इनमें अपना वोट करते हैं। क्षेत्र के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। तो ब्लॉक प्रमुख क्या होता है? गांव में जो BDC होते हैं, BDC तो गांव की जनता के द्वारा नहीं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन ये जो BDC हैं, BDC जो है ब्लॉक प्रमुख को जो है वो चुनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्र प्रमुख होते हैं वह इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी तरह जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जो है जनता के साथ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के। तो ब्लॉक प्रमुखों में BDC के जो है माध्यम से चुनाव होता है, BDC में जो चुने जाते हैं उन्हीं में से एक ब्लॉक प्रमुख बनता है, जिला पंचायत सदस्यों में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, ठीक है। तो ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से। सरपंच का चुनाव भी क्या है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं पर जो पंच होते हैं मेंबर, उनका भी चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आप देखेंगे कि पहला, चौथा और पाँचवा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रधान, सरपंच और पंच का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने थ्योरेटिकल जो पार्ट पढ़ाया था राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा पहले चैप्टर में, तो उसमें मैंने बोला था कि इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से नगर निगम नहीं है इनमें से, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने जब पढ़ाया था तो बोला था कि 17 नगर निगम हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो रहा आपका वो जो है शाहजहाँपुर रहा, ठीक है। कौन सा? 17वां जो था वो शाहजहाँपुर रहा। अब इनमें 17 में कौन कौन से शामिल है और उनमें कौन से शामिल नहीं है, ठीक है, यही आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा कि कौन से नगर निगम नहीं हैं। तो उन 17 की लिस्ट में अलीगढ़ शामिल था, बिल्कुल शामिल था, तो अलीगढ़ भी एक नगर निगम है। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद भी एक नगर निगम था। सहारनपुर भी था, लेकिन आजमगढ़ एक नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर D सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? ऑप्शन D। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तरांचल यानी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, ठीक है, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 403, ठीक है। कितने? 403 हैं। अब ये 403 विधानसभा सदस्य प्लस एक एग्लो इंडियन भी है। अब एग्लो इंडियन को जो है हटा दिया गया है, लेकिन 104th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब वर्तमान में ये बने हैं, क्योंकि जब तक विघटन नहीं हो जाता तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के एंग्लो इंडियन है, इनका नाम क्या था? देखिए हमने थ्योरी के पार्ट में कराया है, आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर कवर कीजिएगा। इनका नाम रहा डॉक्टर डेन जिल
जे गोडिन। ठीक है, तो आप थ्योरी के पार्ट को जरूर कवर कीजिएगा दोस्तों। तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है वह कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 403। हमने थ्योरी के पार्ट में पढ़ाया था कि 1967 तक जो सीटें रहीं विधानसभा की वो थी 431। उसके बाद 1967 के बाद जो सीटें हुई वो 425, और 425 से होकर के जब 403 सीटें बची थीं तो ये उत्तरांचल यानी आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का विभाजन होने से पहले या उत्तराखंड जो नया राज्य बना उसके बनने से पहले कितनी सीटें रहीं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सीटें रहीं 425। ठीक है, उत्तराखंड विभाजन हुआ तब सीटें कितनी हो गई? 403। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का जो सृजित किया गया है वो कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो होता है वो 8 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 6 है। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। वहाँ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। वो 5 वर्ष तक पद धारण करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 वर्ष तक पद धारण करता है, सही है। ये ज़रूरी नहीं एक ही स्टेट में 5 वर्ष तक बने, उनको दूसरे स्टेट में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो जो डी बचेगा वो अल्टीमेट यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी गलत हो जाएगा, यानी यह सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 7वां है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो मैंने आपको थ्योरी के पार्ट में बताया था कि एक वृत्त होता है, उनमें एक जो है वो एक तीर धनुष होती है। ठीक है, अब जैसे तीर धनुष है फिर 2 मछलियाँ रहीं। ठीक है, इस तरह जो है आप देखे हैं, तो एक तीर धनुष है, 2 मछलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा मछलियाँ, तो बिल्कुल सही ये भी है। धनुष ये भी है, तीर है तो ये भी धनुष तीर ठीक है, लेकिन उसमें मोर नहीं है। यहाँ पर ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनपद दे रखे हैं यानी जिला है और उनके मुख्यालय हैं। हमने बोला था कि जो एक्सेप्शनल है जिनके ज़िले और उनके मुख्यालय उन्हीं ज़िले में नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पीसीएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है, जनपद दे रखे, मुख्यालय इनका मिलान करना है। तो देखिए जो जनपद जालौन है, तो जालौन जनपद का जो मुख्यालय है दोस्तों वह उरई हो जाएगा। कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो ये है अकबरपुर माटी। ठीक है, तो यहाँ आप यानी बी का 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर का भदोही हो जाएगा, और कुशीनगर का पडरौना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ए का 4, बी का 1 संत रविदास नगर, यानी आप कहेंगे सी का 2। ठीक है, तो सी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। कुशीनगर का क्या है? पडरौना, यानी डी का 3। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो हमने पढ़ाते वक्त जो थ्योरी पार्ट आपने नहीं कवर किया है तो ज़रूर कवर कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश या टेसू। ठीक है, पलाश या टेसू। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों में से आपको राज्यपाल संबंधी कथनों पर चुनाव करना है, यानी राज्यपाल के संबंध में आपको बताना है इनके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन दे रखा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल गलत है। वो भारत के नागरिक हों जन्म से यह ज़रूरी नहीं है,
बस भारत की उनके पास क्या है, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। बस भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो यह बात बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो यह बात बिल्कुल गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही हो रहे हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, तो यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा दे रखा है कि जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला कथन दे रखा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये भी बात सही है। पद सोपानी की संरचना की, तो यह बात बिल्कुल गलत है। तो यानी ऑप्शन इसका 1, 2 और 3 ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। थ्योरी के पार्ट को कवर नहीं किया है तो आप ज़रूर कवर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 12वां। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन ये है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल खत्म हो गया है। राजनीति का अंतःखेल खत्म हो गया है। अगला प्रश्न है कि कथन दे रखा है, कारण है। कथन दिया है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, कम हो गया है। कारण दे रखा है। कारण ये है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है, इसके बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, 73वां संविधान संशोधन यानी जो ग्राम पंचायत प्रणाली सिस्टम जो है उस संविधान में जो है आई है, ठीक है, त्रिस्तरीय, जिससे कि गाँव का पुनरुत्थान। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजनीति का अंतःखेल खत्म हो गया है, लेकिन अब ये यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, जो दिया है संविधान में उस हिसाब से आंसर देना है। लेकिन आप जब इनडायरेक्टली देखेंगे तो राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है कह सकते हैं, बाकी तो गांव से ही तो राजनीति होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पर देखेंगे जो प्रधानी के चुनाव लोग लड़ते हैं वह किसी बीजेपी, सपा, भाजपा, बासपा ये सबसे तो होते नहीं हैं, वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना प्रधानी बनते हैं कि हम इस पार्टी से हैं, समझ रहे हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि खेल जो है वो कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव नहीं लड़ती हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है, चुनाव लड़ते हैं लोग अपनी अपनी पार्टी से, ठीक है। चलिए, बस इतना आप समझिए हाँ कि राजनीति का खेल जो है वो कम हो गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण जो दे रखा वो सही व्याख्या कर रहा है कि हाँ, जो आपका पंचायती राज प्रणाली आया है इसकी वजह से क्या है कि अंतःखेल जो है राजनीति का थोड़ा कम हुआ है। प्रश्न संख्या नंबर 13 है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी संख्या है दोस्तों? वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 100 सीटें हैं राज्य विधान परिषद की। उत्तराखंड बनने से पहले जो है कितनी सीटें रहीं? तो 108। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह कितना है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कुल स्थान का 1/3, ठीक है। यानी आर्टिकल नंबर 243 डी में आप देखेंगे क्लॉज वहाँ पर 3 आपको मेंशन मिलेगा कि जो कुल स्थान है वहाँ पर महिलाओं का जो आरक्षण है वह कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए। किसी राज्य में आप देखेंगे तो 50% तक भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो नगर का प्रथम नागरिक होता है, यह बात बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, यह भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है, पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर यानी 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न संख्या नंबर 16 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो इसमें जो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का वो है सारस। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 17 है दोस्तों
के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। कहाँ पर है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कानपुर में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो देखिए, पंचायत चुनाव अगर लड़ना है, यानी प्रधानी का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है या पंचायत सदस्य का, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष की। ठीक है। अगर आप वोट देना है, यानी आप वयस्क मताधिकारी, मत का जो अधिकार होगा, अगर 18 वर्ष उम्र हो गई या इससे अधिक तो आप मतदान कर सकते हैं। 25 वर्ष के लिए आपको एमएलए का अगर चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। एमपी का अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 30 होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है वह किस तरह होता है? नगर निगम की सदस्यों द्वारा, या नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की सदस्यों द्वारा, या सीधे नगर निगम की निर्वाचकों द्वारा, या नगर निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? तो अगर टू द पॉइंट न्यूट आपने कवर किया है, जो हमने थ्योरी का करवाया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधे नगर की निर्वाचकों के द्वारा, यानी आप कह सकते हैं कि जो मेयर का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि राज्य की 17वीं जो विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कहा जा रहा है कि 17वीं विधानसभा चुनाव में जो है कितनी महिलाएं जो है वो निर्वाचित होकर आई थी, यानी कितनी महिलाएं जो विधायक थीं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 42। 36 महिलाएं बीजेपी से थीं, बाकी 6 जो महिलाएं थीं वो अदर से थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत ये तो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। टीएन सिंह भी रहे, राम नरेश यादव भी रहे, लेकिन नित्यानंद स्वामी कभी जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में आपको विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। सही नहीं है पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो बिल्कुल सही है। 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो जो बी है, आपको लग रहा है क्या राजनीतिक कारणों से दी जाती है? तो बिल्कुल नहीं। वहाँ की पॉपुलेशन और जो है एरिया के हिसाब से जो है वो राजनीतिक कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर वैसे भी आप कोई भी यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए। बस कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम सृजन किया जाता है। थ्योरी के पार्ट को आप कवर कीजिए, सब मालूम चलेगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो अब तक एक तो बहन कुमारी मायावती, तो सब लोग कर देंगे हाँ कि बहन कुमारी मायावती रह चुकी हैं, तो एक ये महिला हो गई। तो एक ही और महिला थी वो जो थी उत्तर प्रदेश या पूरे देश को कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही उनका नाम रहा सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी भी हो जाएंगी, दूसरा हो जाएंगी मायावती। तो यहाँ पर 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अब तक उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 24 है दोस्तों कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा नहीं लगाना, नोएडा लगाना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अगर आपने थ्योरी पार्ट कवर किया होगा आपको मालूम होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी ठीक है। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है, जो कि 2017 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से जो है ये हैं हृदय नारायण दीक्षित। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो है पूरा जो पहला चैप्टर रहा परीक्षा वाणी का, प्रशासनिक एवं राजनीति के, ठीक है, ढांचा जो रहे
इनको यहाँ पर फिनिश कर लिया गया है। तो थ्योरी भी पार्ट हो गया, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं संघ लोक सेवा आयोग PVPCS के द्वारा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा, ठीक है, वो भी थ्योरी का पार्ट, उसके बाद फिर MCQ, ठीक है। इस तरह हम लोग यहाँ परीक्षा वाणी को कवर कर लेंगे। थ्योरी के पार्ट को ज़रूर कवर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आएगा तो उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन परीक्षा वाणी पढ़ने का मतलब है कि आप अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, और चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का वो है OSK टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।